हिंदी सिनेमा जगत के पहले फिल्म जीनियस, एक वर्सेटाइल एक्टर संजीदा राइटर, एक जिनकी गिनती महान फिल्मकारों में होती है, जिन्हें हम गुरुदत्त के नाम से जानते हैं। प्यासा, साहिब बीबी गुलाम जैसे कल फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे बड़े शख्सियत दो लड़कियों को भगाने, तीसरी बीवी को धोखा देने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगे और खूब आलोचना हुई। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी पत्नी गीता दत्त पर काम करने तक पर पाबंदियां लगा दी थी और सिर्फ अपने फिल्मों के लिए गीता को गाने के लिए मजबूर कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी वजह से इनकी पत्नी गीता दत्त ने याददाश्त खो दिया और गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। गुरुदत्त और गीता दत्त फिल्म जगत के ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। गुरुदत्त को डांस का बहुत शौक था, जिस वजह से वो अल्मोड़ा चले। गुरुदत्त वहां डांस की ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी दौरान कंपनी के मुख्य महिला के साथ संबंधों की वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया। वहां से वो कोलकाता गए और यहाँ एक कंपनी में सीईओ के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू, और यहाँ भी एक महिला के साथ अफेयर की वजह से अपनी नौकरी खो। बताते हैं कि गुरुदत्त विद्या के साथ भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन विद्या के मंगेतर ने पुलिस की धमकी दी। तब जाकर मामला शांत हुआ था। बताते हैं गुरुदत्त इसके बाद 10 महीने तक बेरोजगार रहे थे। खबरों के मुताबिक गुरुदत्त इस दौरान 2 बार शादियां भी कर ली थी। पहली बार विजया नाम की लड़की से, जिसे वो पूना से लाए, और दूसरी बार अपनी माता पिता के कहने पर अपनी ही दूर के रिश्ते की भांजी से शादी की थी। लेकिन उनकी ये दोनों ही शादियां ज्यादा दिनों तक नहीं चली। फिर गुरुदत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में एक कोरियोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू किया। बॉम्बे में धीरे धीरे उनका करियर आगे बढ़ने लगा। इस बीच उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल भी किए। इसके बाद फिल्मबाजी से गुरुदत्त की बतौर डायरेक्टर करियर की शुरुआत हुई। इसके एक गाने की रिकॉर्डिंग मुंबई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। गाना था तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे। इसे गाने के लिए आई थी 20-21 साल की गीता। गीता स्टार सिंगर थी। इस फिल्म के दौरान दोनों बेहद करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली। ये शादी बंगाली रीति रिवाज से धूमधाम से की गई थी। गुरुदत्त के 3 बच्चे हुए। शुरुआत में सब कुछ बेहद अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता को फिल्म में गाने से मना कर दिया और उन पर दबाव बनाने लगे कि वो सिर्फ उनके फिल्मों के लिए ही गाना गाए। शादी के बाद नंबर 1 सिंगर गीता गुमनामी में खोती चली गई। तब गीता गुरुदत्त के लिए ट्रम्प कार्ड थी, जो गुरुदत्त के फिल्मों के लिए गाना गाया करती थी। धीरे धीरे गीता अपने पति के इंटरफेरेंस से परेशान रहने लगी। गुरुदत्त चाहते थे उनकी पत्नी अपनी स्टारडम को छोड़ घर गृहस्थी पर ध्यान दे। तभी इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे गीता और गुरुदत्त के रिश्ते में खटास बननी और शुरू हो गई। ये था गुरुदत्त का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और इनके बीच एंट्री मारी थी एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने। दरअसल गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के साथ 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वहीदा को बॉलीवुड फिल्मों में लाने वाले गुरुदत्त ही थे। इससे पहले वो तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया करती थी।
फिर गुरुदत्त एक के बाद एक वहीदा रहमान के साथ फिल्म बनाने लगे और दोनों के बीच प्यार का परवान बढ़ने लगा। हर तरफ इनके ही प्यार की किस्से सुनने को मिलते। जब ये बात गीता दत्त तक पहुंची, उनके होश उड़ गए। जब भी गीता गुरुदत्त से इस बारे में पूछती, गुरुदत्त नाराज हो जाते और उनकी लड़ाई मार पीट तक पहुंच जाती। सूत्रों के मुताबिक वहीदा रहमान अपनी फिल्मी करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वो गुरुदत्त को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी वजह से गुरुदत्त का घर टूट रहा है। वहीदा रहमान की वजह से ही गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती। आखिरकार गुरुदत्त और गीता दत्त अलग हो गए। फिल्म प्यासा तक बात काफी बिगड़ गई और गीता अपने तीनों बच्चों को लेकर चली गई थी। कहते हैं गीता के घर से चले जाने की वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फिर भी गुरुदत्त वहीदा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। पति के घर छोड़ने के बाद गीता डिप्रेशन में जा रही थी, जिस वजह से गीता को शराब की लत लग गई। दूसरी तरफ गुरुदत्त भी शराब के नशे में डूबते जा रहे थे। गुरुदत्त का घर भी टूटने लगा, लेकिन साथ ही साथ वहीदा रहमान के साथ उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था। बताते हैं वहीदा को लेकर गुरुदत्त काफी पॉसेसिव होते जा रहे थे। अब वहीदा को गुरुदत्त से परेशानियां होने लगी। पहले पत्नी से रिश्ता खराब होना, अब प्रेमिका ने भी गुरुदत्त से दूरियां बनाने लगी। इससे गुरुदत्त बेहद परेशान होने लगे। अब गुरुदत्त शराब के साथ नींद की गोलियां लेने लगे। वो डिप्रेशन में जा रहे थे। खुद को संभालना गुरुदत्त के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरों के मुताबिक गुरुदत्त के खास दोस्त अबरार अली बताते हैं, जब वो गुरुदत्त से आखिरी बार मिले तब वो शराब पी रहे थे। फोन पे उनकी गीता दत्त से लड़ाई हो गई थी। फिर वो गुरुदत्त के साथ खाना खाकर अपने घर वापस चले गए और दूसरे दिन उन्हें खबर आई कि गुरुदत्त अब नहीं रहे। ये जानकर वो चौंक गए। ये थी गुरुदत्त की जिंदगी की छोटी सी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।